क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा पल भी आ सकता है जब पूरा देश एक साथ गुस्से में हो, लेकिन उस गुस्से के पीछे सिर्फ दर्द हो और उस दर्द के पीछे एक अधूरी कहानी। वो दिन एक आम दिन की तरह शुरू हुआ था। घाटी में ठंडी हवा चल रही थी, पहाड़ शांत थे और लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। कुछ लोग छुट्टियां मनाने आए थे, कुछ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगे हुए थे। बच्चों की हंसी, चाय की दुकानों पर बातचीत और हर तरफ एक सुकून था। लेकिन सुकून हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी सुकून सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी होता है। और उस दिन वही हुआ। अचानक बिना किसी चेतावनी के गोलियों की आवाज गूंजी। पहले तो लोगों को लगा कि शायद कुछ और है, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया। लोग भागने लगे, चीखें गूंजने लगी और कुछ ही पलों में वो शांत जगह एक डरावनी दृश्य में बदल गई। जमीन पर खून था, हवा में डर था और आंखों में एक ही सवाल, ये हुआ क्या? हमलावर आए और चले गए, जैसे वो कोई संदेश छोड़कर गए हो। एक ऐसा संदेश जो सिर्फ डर फैलाने के लिए। लेकिन उन्होंने एक बात नहीं समझी, डर हमेशा जीतता नहीं है। कभी कभी डर के बाद जवाब आता है, और इस बार जवाब आने वाला था। पूरे देश में खबर फैल चुकी थी। टीवी चैनल, सोशल मीडिया, हर जगह सिर्फ यही चर्चा थी। हर कोई गुस्से में था, लेकिन उस गुस्से में एक दर्द भी था। हर इंसान ये सोच रहा था कि आखिर कब तक हम सिर्फ सहते रहेंगे, कब तक हम सिर्फ इंतजार करेंगे। और फिर कहीं दूर एक कमरा था, बंद दरवाजों के पीछे कुछ लोग बैठे थे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, लेकिन एक ठंडा फैसला था, क्योंकि असली फैसले गुस्से में नहीं, दिमाग से लिए जाते हैं। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ स्क्रीन की हल्की रोशनी और कुछ फाइल्स। हर फाइल एक कहानी थी, हर डेटा एक सुराग था। कौन थे ये लोग? कहां से आए थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये अकेले थे? जवाब धीरे धीरे सामने आ रहा। ये कोई छोटा हमला नहीं था, इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क था। एक ऐसा नेटवर्क जो सालों से काम कर रहा था और छिपा हुआ था, लेकिन अब वो छिप नहीं सकता था। खुफिया एजेंसियां एक्टिव हो चुकी थी, हर कॉल ट्रैक हो रही, हर मूवमेंट पर नजर थी और हर छोटी से छोटी जानकारी को जोड़ा जा रहा। दिन बीत रहे थे, लेकिन काम रुक नहीं रहा था, क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक मिशन था। और फिर एक दिन एक मीटिंग बुलाई गई। वो मीटिंग जिसमें देश का भविष्य तय होना था। टेबल पर बैठे लोग जानते थे कि जो फैसला लिया जाएगा उसका असर सिर्फ आज पर नहीं, बल्कि आने वाले सालों पर भी पड़ेगा। दो रास्ते थे, या तो चुप रहना या फिर जवाब देना। लेकिन सवाल ये था, कैसे? सीधा हमला या फिर कुछ ऐसा जो दुश्मन को समझ भी ना आए और खत्म भी कर दे। और तभी एक प्लान सामने आया, एक ऐसा प्लान जो जोखिम भरा था लेकिन सटीक था। नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक प्रतीक था, सम्मान का, संघर्ष का और एक वादा कि अब हर दर्द का जवाब मिलेगा। तैयारियां शुरू हो चुकी थी। स्पेशल फोर्सेस को बुलाया गया, उन्हें बताया गया कि ये मिशन आसान नहीं होगा, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हर सेकंड की प्लानिंग की जा रही थी, किस रास्ते से जाना है, किस समय हमला करना है, किसे टारगेट करना है और कैसे वापस आना है, सब कुछ तय किया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या सब वापस आएंगे? क्योंकि हर मिशन में एक जोखिम होता है और इस मिशन में वो जोखिम बहुत बड़ा था। रातें बीत रही थी, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। हर कोई अपने काम में लगा था। कुछ लोग डेटा देख रहे थे, कुछ लोग मैप्स पर काम कर रहे थे और कुछ लोग बस इंतजार कर रहे थे उस रात का जब सब कुछ शुरू होगा। और फिर वो रात आ गई। घड़ी ने जैसे ही 1 बजाया, सब कुछ बदल गया। आसमान में हलचल थी, धरती पर सन्नाटा, और फिर पहला कदम उठाया गया। स्पेशल फोर्सेस आगे बढ़ी। हर मूवमेंट साइलेंट था, कोई आवाज नहीं, कोई गलती नहीं, क्योंकि एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती थी। उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक फोकस था, मिशन। धीरे धीरे वो अपने टारगेट के करीब पहुंच रहे थे। हर सेकंड दिल की धड़कन तेज हो रही थी। और फिर सिग्नल मिला, हमला शुरू हुआ। पहला धमाका, फिर दूसरा, और फिर लगातार गोलियों की आवाज। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, दुश्मन को संभालने का मौका भी नहीं मिला। हर टारगेट सटीक था, हर मूवमेंट प्लान के अनुसार था। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। दूसरी तरफ सब कुछ बदल चुका था। जहां पहले आत्मविश्वास था, अब डर था। जहां पहले प्लानिंग थी, अब अफरा तफरी थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हुआ। उनके सबसे सुरक्षित ठिकाने अब सिर्फ मलबा थे। और यही इस मिशन की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक संदेश था। एक ऐसा संदेश जिसे दुनिया ने देखा। कुछ देशों ने सवाल उठाए, कुछ ने समर्थन दिया, लेकिन एक बात साफ थी, भारत ने अब एक नई लाइन खींच दी थी। अब हर हमले का जवाब मिलेगा। लेकिन इस कहानी का एक और हिस्सा है जो शायद कभी सामने नहीं आएगा। वो लोग जो इस मिशन का हिस्सा थे, उनके नाम शायद कभी नहीं बताए जाएंगे, उनकी पहचान हमेशा छिपी रहेगी, लेकिन उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार, उनका इंतजार, उनकी खामोशी, ये सब इस कहानी का हिस्सा है। और यही इस कहानी को खास बनाता है, क्योंकि असली हीरो हमेशा सामने नहीं आते, वो परछाइयों में रहते हैं और अपना काम करके
वापस चले जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, लेकिन इसका असर अभी भी बाकी है। अब हर कोई जानता है कि भारत चुप नहीं रहेगा, और अगर कोई चुनौती देगा तो जवाब जरूर मिलेगा। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है, क्योंकि इतिहास हमें यही सिखाता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और इस बार रिएक्शन बहुत सटीक था। अब सवाल यह है, क्या यह अंत है या फिर एक नई शुरुआत? क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो सिर्फ बदलती हैं, और ऑपरेशन सिंदूर शायद उन्हीं कहानियों में से एक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।